आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एमएलए महराज मलिक का केस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट की जानिब से रियासती इंतजामिया को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का हुक्म जारी किया गया। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद चटर्जी कोल ने एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के हैबियस कॉर्पस पिटीशन को सुनते हुए कबूल किया। इस पिटीशन में महराज मलिक ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा हरविंदर सिंह की तरफ से 8 सितंबर 2025 को जारी की गई डिटेंशन ऑर्डर नंबर 5/2025 को खत्म करने की दरख्वास्त की है, जो कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के सेक्शन 8 के तहत जारी हुई थी। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट राहुल पंत और एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी और जंगीदर सिंह ठाकुर ने महराज मलिक की तरफ से अपनी बात रखी। जस्टिस विनोद चटर्जी कोल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा, एसएसपी डोडा और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ को भी पोस्ट एडमिशन नोटिस जारी किए हैं, जो कि सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली की जानिब से कोर्ट में एक्सेप्ट किए गए। कोर्ट ने सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल को अगली हियरिंग डेट यानी कि 14 अक्टूबर 2025 तक अपना जवाब फाइल करने का वक्त दिया है। महराज मलिक की तरफ से ये भी कहा गया है कि रिस्पोंडेंट को अपना जवाब जल्दी फाइल करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि महराज मलिक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनकी गिरफ्तारी की वजह से पब्लिक के लिए उनकी सर्विसेज रुक गई हैं। महराज मलिक ने डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करते हुए पर्सनल बायस और अपनी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए रिस्पोंडेंट से 5 करोड़ रुपए की कंपनसेशन का भी दावा किया है। वाज़ेह रहे तो ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है और इस पर दोबारा 14 अक्टूबर 2025 को कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी कि कोर्ट की जानिब से लगभग 3 हफ्ते का वक्त हुकूमत को अपना फैसला दाखिल करने के लिए दिया गया है। स्टेटहुड की मांग को लेकर लद्दाख में भड़की तशद्दुद, नौजवान उतरे सड़कों पर, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और टीयर गैस का किया गया इस्तेमाल। लेह लद्दाख में बुध की सुबह से ही भरपूर हंगामा देखने को मिला, जब 2 अफराद की तबीयत खराब हो गई, जो कि मशहूर तालीम पसंद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का हिस्सा थे। वांगचुक 35 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले और उसे आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाए। इस सूरत हाल के बाद से लेह के नौजवान सड़कों पर निकल गए और मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो लद्दाख के हकूक देने से इनकार कर रही है। एहतजाज जल्द ही शिद्दत इख्तियार कर गया और मुजाहिरीन ने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। एहतजाज के दौरान हुजूम ने बीजेपी के दफ्तर और एक सिक्योरिटी गाड़ी को भी आग लगा दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुजाहिरीन ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे कि गाड़ियां जल गई और अमलाक नुकसान का शिकार हुआ। पुलिस ने हालात को काबू में लाने के लिए टीयर गैस, शेल और लाठीचार्ज का भी सहारा लिया। इसके जवाबात में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से जुमेरात को पूरे करगिल में शटडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। अभी तक लेह और करगिल दोनों ही इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती की गई है और सूरत हाल काफी हद तक टेंस है। इस वक्त लेह और करगिल दोनों ही इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती है। करगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर सरजाद करगिली की जानिब से कहा गया है कि जो कुछ लेह में हो रहा है वो अफसोसनाक है। लद्दाख पहले पुरसकून था, अब हुकूमत के फेल्ड यूटी एक्सपेरिमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी का शिकार हो गया है। बातचीत को दोबारा शुरू किया जाए, सेंसिबल एक्शन लिए जाएं और स्टेटहुड और 6ठे शेड्यूल की मांग को डिले के बगैर ही पूरा किया जाए। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो पुरसकून और स्टेडफास्ट रहे। लद्दाख में बढ़ते हुए नारस्मी माहौल के बीच में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA के और साथ साथ कई तिजारती इदारों की जानिब से करगिल में एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि उन्होंने करगिल में कल पूरी तरह से शटडाउन का ऐलान कर दिया, ताकि उनकी लंबी मुद्दत से चलती हुई डिमांड को यानी कि लद्दाख को आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की मांग को समझा जा सके। वाज़ेह रहे तो खबरों के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता का करगिल का शेड्यूल विजिट, जो कि 25 सितंबर को था, वो भी टेंस माहौल के बावजूद पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ ही इंतजामिया की जानिब से लद्दाख फेस्टिवल को भी कैंसिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी कंसर्न्स और मुख्तलिफ ग्रुप के प्रोटेस्ट कॉल की वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कैंसिल किया गया है। वाज़ेह रहे तो लद्दाख में LAHDC इलेक्शन अगले महीने होने वाले हैं, जहां पर साल 2020 में बीजेपी जीत गई थी। वाज़ेह रहे तो लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर के पुरानी रियासत से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। वहीं वहां पर इस तरह के पुरतशद्दुद हालात के बाद अभी भी माहौल काफी गर्म है और अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान टेंशन बरकरार है। स्टेटहुड बीजेपी के ताकत में आने के बाद की शर्त नहीं थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज रियासती हैसियत की बहाली पर बयान दिया गया। साथ ही आई लव मोहम्मद बैनर पर FIR दर्ज करने को जहनी बीमारी भी करार दिया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के दिन बीजेपी पर शदीद तनकीद की गई और कहा गया कि रियासती हैसियत की बहाली में देरी करना अवाम के साथ नाइंसाफी है। वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात हारने के बाद रियासती हैसियत की बहाली की मुखालफत कर रही है, जबकि अवाम ने पूरे भरोसे के साथ ही इंतखाबात में हिस्सा लिया था।
उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि ये बीजेपी की बदकिस्मती है कि वो इंतखाबात नहीं जीत सके, लेकिन इसकी सजा वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दे सकते, ये गलत है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये कब कहा गया था कि स्टेटहुड तभी वापस मिलेगी जब बीजेपी को हुकूमत मिलेगी, ये तो नाइंसाफी है। उन्होंने सबसे बड़ी चैलेंज स्टेटहुड की देरी को करार दिया है और याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट को मरकजी हुकूमत ने 3 कदम बताए थे, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, लेकिन स्टेटहुड अभी तक नहीं मिला, वज़ीर आला की जानिब से कहा गया। उमर अब्दुल्ला ने यह भी अफसोस जताया कि टूरिज्म कश्मीर में उस हद तक वापस नहीं आ रहा जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे, खासकर पूजा सीजन के दौरान बंगाल और दूसरी रियासतों से। वहीं आई लव मोहम्मद स्लोगन पर गिरफ्तारियों के बारे में सवाल होने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, कोई ज़हनी मरीज ही ऐसे केस बना सकता है। अगर दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने माबूद के बारे में लिखते हैं और वो गलत नहीं है तो फिर ये कैसे गलत हो गई। कोर्ट को इस मामले में फौरन ही दखल देनी चाहिए। याद रहे 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर की खास हैसियत को खत्म कर दिया था और इसे 2 यूटीज में तकसीम कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में एक दरख्वास्त दाखिल हुई थी जिसमें कि रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा किया गया, जिसके जवाब में अदालत ने ये कहा कि ग्राउंड सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तिहाड़ जेल में बंद मेंबरान पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को धमकाया और बेइज्जत किया जा रहा। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से बीजेपी पर रशीद की इज्जत को तार-तार करने का लगाया गया इल्जाम। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने तिहाड़ जेल नंबर 3 में अपने सदर और बारामूला के मेंबरान पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के साथ होने वाले रवैये और तौहीन पर सख्ती से तनकीद की है। पार्टी के मुताबिक 18 और 19 सितंबर को जेल के अफसरान ने इंजीनियर रशीद को धमकाया है और उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है जब उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसमें कि अफसरान की तरफ से कैदियों पर गुज़िश्ता महीने में जुल्म, तौहीन और टॉर्चर का जिक्र था। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी की जानिब से बताया गया है कि 31 अगस्त को इंजीनियर रशीद पर 2 मशहूर कैदियों के अटैक को भी बढ़ावा दिया गया और कंप्लेंट को ऊपर की अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचाया गया। 16 सितंबर को उनके लॉयर एडवोकेट हसनैन ख्वाजा से मुलाकात को भी रोक दिया गया और 18 सितंबर को आधा दर्जन अफसरान ने उनकी सेल में घुसकर उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर के बहाने घंटों तक दबाव में रखा। 19 सितंबर को उन्हें जबरदस्ती सेल से शिफ्ट कर दिया गया बिना किसी नाश्ते या फिर नमाज के। इनामुन नबी की जानिब से कहा गया कि ये सारा अमल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हरासमेंट है और इंजीनियर रशीद के जेल रिफॉर्म्स और कैदियों के हकूक के लिए कैंपेन से अफसरों को खतरा महसूस हो रहा है। पार्टी ने हुकूमत से डिमांड की है कि इस पूरे वाक़े की इंडिपेंडेंट प्रोब की जाए NHRC या फिर रिटायर्ड जज के जरिए, वरना इंजीनियर रशीद और दूसरे कश्मीरी कैदियों के हकूक को दबाने के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। तिहाड़ जेल में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनने से किया इनकार। बोले, अर्जी में ऐसे कोई सबूत नहीं कि जेल में लोग इनकी कब्रों की जियारत कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध के दिन एक अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें तिहाड़ जेल से अफराद पर दस्तखत शुदा टेररिस्ट मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की दरख्वास्त की गई थी। दोनों को अदालत ने मौत की सजा दी थी और उनका फांसी का अमल तिहाड़ जेल में ही अंजाम दिया गया था। बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला शामिल थे, उन्होंने कहा कि PIL में ऐसी कोई भी सबूत या फिर डेटा नहीं है जिससे ये दिखाया जा सके कि जेल के अंदर इन कब्रों पर जियारत करने लोग जा रहे हैं। बेंच ने यह भी वाज़ेह किया है कि कोई कानून या फिर कैद ऐसा नहीं है जो कि जेल में दफन करने पर पाबंदी लगाता हो। पिटिशनर्स का यह कहना है कि इन कब्रों की वजह से जेल रेडिकल पिलग्रिमेज का मरकज बन गया है, जहां पर अफरतुल अकीदत के लोग जाकर इन कन्विक्टेड टेररिस्ट को हीरो बनाते हैं। उनका इल्जाम ये भी था कि ये कदम मुल्क की सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लेकिन अदालत ने कहा है कि अगर PIL में रिलीफ चाहिए तो आपको दिखाना होगा कि किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। इसके बावजूद पिटिशनर्स के लॉयर्स ने अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी ताकि डेटा के साथ ही दोबारा उसे फाइल किया जा सके। कोर्ट ने अर्जी को डिसमिस्ड एज विथड्रॉन भी ट्रीट किया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MLAs के खिलाफ PSA का इस्तेमाल, यासिन मलिक के एफिडेविट और हाईवे बंद होने पर सवाल खड़े किए गए। साथ ही इन मामलों को असेंबली के सेशन में उठाने की भी बात कही। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि असेंबली का पहला फर्ज ये होना चाहिए कि अवाम के असल मसाइल को उठाया जाए और उन पर नतीजा निकाला जाए। उनका कहना था कि असेंबली के सेशन बिना किसी वाज़ेह मकसद के चलाना बेमानी है। हॉर्टिकल्चर के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फल के बागों को नुकसान हुआ है जबकि हाईवेज कई दिन तक बंद रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से 15 से 20 दिन बाद राब्ता किया,
जिससे कि मदद में देरी हुई। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या काश्तकारों के कर्ज माफ किए जाएंगे और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुकूमत सहारा देगी। टूरिज्म सेक्टर पर भी उन्होंने अफसोस जताया है और कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद से होटेलियर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हाउस बोट वाले शदीद नुकसान में है। बहुत से लोगों ने कर्ज ले लिया है जो अब अदा करना मुश्किल हो रहा है। कैदियों के बारे में उनकी जानिब से मांग की गई है कि जम्मू कश्मीर के अफराद को वापस लाया जाए और PSA का इस्तेमाल MLAs के खिलाफ बंद होना चाहिए। यासिर मलिक के बारे में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने एक एफिडेविट में तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान IB के कहने पर गए थे और दिल्ली में भी बहुत से अफसरान से मिले थे। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर ऐसा था तो फिर सीनियर अफसरान ने उन्हें क्यों खामोश किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो फिर सीनियर अफसरान क्यों खामोश बैठे हैं। उन्होंने जोर दिया है कि इन तमाम मसाइल पर असेंबली में सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि असेंबलीज को एक मकसद के लिए काम करना चाहिए और नतीजा देना चाहिए, बिना किसी नतीजे के सिर्फ लंबा नहीं चलाना चाहिए। साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के कश्मीर के काश्तकारों की कमर तोड़ने वाले बयान पर काबीना वजीर सकीना इत्तू का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि कमर उन्होंने तोड़ी है और साल 2014 के बाद से ही जो भी कामकाज हुए हैं उनकी सख्ती से इंक्वायरी होनी चाहिए। साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर कि हुकूमत ने फल के काश्तकारों की कमर तोड़ दी, काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि हॉर्टिकल्चर कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन है। उनका यह कहना था कि आज ग्रोवर जो कि मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो असल में पिछली हुकूमतों की लापरवाही और गलत पॉलिसीज का ही नतीजा है। उनकी जानिब से दावा किया गया कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सेक्टर को मजबूत करने और किसानों के मसाइल को दूर करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। सकीना इत्तू की जानिब से साल 2014 के बाद होने वाले डेवलपमेंट वर्क्स पर भी सवाल उठाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि हल्की सी बारिश में ही सड़कें और बंद टूट जाते हैं जबकि इन पर भारी पैसा खर्च किया गया है। उनका यह भी कहना था कि इस पर विजिलेंस और इंक्वायरी की सख्त जरूरत है ताकि असल हकीकत सामने आ सके। आखिर में सकीना इत्तू ने कहा कि इस हुकूमत का मकसद साफ है, अवाम की खिदमत करना और उनके मसाइल कम करना, और ये हम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के हवाले से खाली पड़ी सीटों के लिए बलाखिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया ऐलान। 24 अक्टूबर को पोलिंग और नतीजे की रखी गई तारीख। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बुध के दिन ऐलान किया गया कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 खाली सीटों के लिए बायएनियल इलेक्शंस 24 अक्टूबर को होंगे। ये सीट साल 2021 से ही खाली पड़ी हुई है। कमीशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की पुरानी स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपनी असेंबली है और वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी जहां पर असेंबली नहीं है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो कि 4 राज्यसभा की सीटें पुरानी रियासत को मिली थी वो अब जम्मू कश्मीर यूटी के हिस्से में आती हैं। ये सीट्स इसलिए खाली रही क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कराने के लिए जरूरी इलेक्टोरल यानी कि MLAs मौजूद नहीं थे। अब जब जम्मू कश्मीर यूटी की असेंबली कायम हो गई है तो इलेक्शन कराने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पोलिंग 24 अक्टूबर को तय की गई है और वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम को पोलिंग के 1 घंटे बाद शुरू कर दी जाएगी। और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर हरफे तनकीद बनाते हुए कहा गया कि जब हमने चोरी पकड़ी तब उन्हें ताला लगाने का याद आया। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से बुध के रोज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर तनकीद की गई और इल्जाम लगाया गया कि आलंद कर्नाटक में वोट डिलीशन का इशू सिर्फ उनके वोट चोरी के इल्जाम लगाने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने सुधारने का कदम उठाया है। राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो अपने सबूत क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करें। कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट ने एक्स पर लिखा, ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी और आपको ताला लगाने का याद आ गया। अब हम चोर भी पकड़ेंगे तो बताइए कब CID को सबूत देंगे। ये इल्जाम ऐसे वक्त पर आए हैं जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद में 6000 से ज्यादा वोट डिलीट करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हालांकि इन इल्जामात को खारिज करते हुए कहा गया कि किसी भी पब्लिक मेंबर के जरिए ऑनलाइन वोट डिलीशन मुमकिन नहीं है। वहीं कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा गया कि पूरे मुल्क में एक साजिश चल रही है जिसमें लाखों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। खड़गे ने पटना में एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहा कि जमहूरियत का बुनियादी पिलर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के एग्जाम्पल से पूरे मुल्क में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और इसकी साजिश रची जा रही है। वोट चोरी का मतलब है राशन, पेंशन, दवाई, बच्चों की स्कॉलरशिप और एग्जाम पेपर की चोरी जो कि दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हकूक से जुड़ी हुई है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।